इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एक नया झटका लगा है और देखिए ईरान और यूएस के बीच में ये जो नई डील है उसके ऊपर भी नए बयान सामने आए हैं। हिजबुल्लाह ने कैसे 100 इजरायली सैनिक मार गिराए हैं और कैसे इजराइल भी लगातार लेबनान में हमले कर रहा है। दुनिया में फिर से नई तबाही मच गई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कि पहला, कोर्ट का इजरायली पीएम नेतन्याहू को आखिरकार क्या झटका है। दूसरा, ईरान यूएस की डील पर बड़ा खुलासा क्या है। तीसरा, हिजबुल्लाह ने इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा दिया है अब तक। चौथा, अमेरिका और इजराइल के बीच ये नया फैसला क्या है जो आज मैं आपको बताने वाली हूं। पांचवा, इजराइल के हमलों से कितनी तबाही मच चुकी है अभी तक। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कोर्ट की तरफ से नया झटका लगा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की मैं आपको खबर बता रही हूं और देखिए कि अभी इजराइल को वॉर पे गए हुए कितने 404 दिन हो गए हैं। और देखिए, कोर्ट रिजेक्ट्स नेतन्याहूज रिक्वेस्ट टू डिले टेस्टिमनी इन हिज ट्रायल बाय 10 वीक्स। यानी अभी आपको पता है नेतन्याहू के ऊपर कई सारे मामले चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और जो एक यहाँ पर जेरूसलम में चल रहा है, तो नेतन्याहू की तरफ से रिक्वेस्ट दी गई थी कि भाई 10 हफ्ते आगे बढ़ा दो मेरे ट्रायल को, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। और कोर्ट ने क्या कह के मना किया, देखिए, जेरूसलम का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो 10 वीक का समय मांगा जा रहा है टेस्टिमनी के लिए, वो हम नहीं दे सकते हैं। ऑलरेडी 5 महीने थे आप लोगों के पास, तो आप क्या कर रहे थे। जो पूरा का पूरा नेतन्याहू की डिफेंस टीम है, उन्होंने ये कहा है कि भाई अभी इतने वॉर वाले हालात चल रहे हैं, तो इतना प्रेशर के बीच में अभी इसके लिए आना, उसके लिए प्रिपेयर करना सही नहीं है हमारे लिए और हम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा वैसा कुछ नहीं सुनेंगे। ऑलरेडी 5 महीने दिए जा चुके हैं और देखिए, नेतन्याहू विल देयरफॉर बी कॉल्ड टू द स्टैंड इन जस्ट अंडर 3 वीक्स। यानी 3 वीक्स के अंदर अंदर उनको पूरा का पूरा सामने कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो जेरूसलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पर तो इंटरनेशनल लेवल पे भी नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम के रिलेटेड पूरी कार्रवाई चल रही है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि कैसे हिजबुल्लाह ने ये बयान दिया है, ये नया दावा किया है कि कितने 100 से ज्यादा इजरायली ट्रूप्स को हमने मार दिया है और इंजर्ड कर लिया है। यानी जितने हम पे हमले कर रहा है इजराइल, उससे ज्यादा हम उन पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, आंकड़ा भी बताया है, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी यानी IRNA की तरफ से ये खबर है और आप देख सकते हैं इन्होंने दावा किया, हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि हमने 100 इजरायली सैनिकों को मार गिराया है और 1000 से ज्यादा हमने घायल कर दिए हैं। और तो और एक और चेतावनी आई है हिजबुल्लाह की तरफ से। आपको पता है ना, हिजबुल्लाह लेबनान से पूरा का पूरा ऑपरेट करता है। इजराइल ने जो सेकंड ग्राउंड ऑपरेशन किया है कि भाई लेबनान में जो पहला ग्राउंड इन्वेजन किया इजराइल ने, उसके बाद अभी जो पूरा का पूरा सेकंड ग्राउंड इन्वेजन ऑपरेशन चल रहा है, तो हिजबुल्लाह कह रहा है अभी तो हम उनको और नुकसान पहुंचाने वाले हैं। मतलब अभी जितना हमने नुकसान पहुंचाया, इससे ज्यादा अब कैजुअलिटीज होंगी और इजराइल के सैनिक, वहां के लोग मारे जाएंगे। पूरा का पूरा हिजबुल्लाह का ये बयान सामने आया है कि हमसे पंगा लेकर इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब देखिए, मैं आपको बीच बीच में सारे अपडेट्स ऑफिशियल सोर्सेज से देती हूं ताकि आपको पता चले कि रोज वहां पर क्या अपडेट चल रही है और जो आधिकारिक सोर्सेज हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, IRNA न्यूज एजेंसी की तरफ से ये बताया जाता है कि लेबनान ये कहता है कि सेवरल यूरोपियन कंट्रीज आर सस्पेक्टेड फॉर देयर रोल इन प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस ऑफ द पेजर्स। यानी आपको पता है ना, शुरुआत कैसे हुआ था सब कुछ। पेजर हमला होता है, हिजबुल्लाह के जितने भी उन लोगों के पास पेजर हमला होता है और उस दिन से हमने पूरा का पूरा देखा कि आज कहां तक बात पहुंच गई है। और ईरान के जो एम्बेसडर हैं लेबनान के लिए, वो ये बताते हैं कि भाई पेजर हमला जो हुआ, इससे आपको ये मत सोचिए कि सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए। वो पेजर हमने आम लोगों को भी दे रखे थे ताकि अगर कोई भी हमला होता है इजराइल की तरफ से तो उन सबको हम पेजर पे बता सकें कि भाई हमला होने वाला है। क्योंकि हमारे पास कोई डिफेंसिव सिस्टम तो है नहीं, कोई सायरन तो बजता नहीं है जैसे इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है, तो हम लोगों के पास नहीं है। तो हमने सबको पेजर दे रखे थे, लेकिन वहां पे ही उन्हीं पेजरों में ब्लास्ट करवा देता है इजराइल। और देखिए, कुछ पेजर्स तो स्कूल्स में भी सप्लाइड थे। यानी जो पेजर एक्सप्लोजन हुआ है, ये सिर्फ हिजबुल्लाह पर हमला नहीं है, जितने भी लेबनान के लोग हैं, आम आदमी हैं, वो भी इसके पूरे लपेटे में आए हैं। ये ईरान के जो एम्बेसडर हैं लेबनान के लिए, उनका बयान है, मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। और देखिए किस तरीके से UN यानी यूनाइटेड नेशंस, वो ये कहता है कि ये जितना भी इजराइल कर रहा है, ये सबसे वर्स्ट क्राइम है। मतलब अभी तक का सबसे घातक, खौफनाक क्राइम ये कर रहा है। एट्रोसिटीज जो गाजा में हो रही हैं, उनको बयान नहीं किया जा सकता है। और देखिए, पेंटागन क्या है, यूएस का जो डिफेंस हेडक्वार्टर है उसको पेंटागन कहते हैं क्योंकि वो पेंटागन की शेप में होता है। और पेंटागन ने ये मान लिया है कि भैया हमारे वॉरशिप्स पर
यमन की तरफ से, यानी यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से हमला हुआ है, पेंटागन ने ये माना है। तो देखिए ये जो यमनी आर्मी है ये भी पीछे नहीं है, ईरान का फुल सपोर्ट उनको मिला हुआ है। तो यमन भी लगातार सिर्फ इजराइल से नहीं, यूएस यूके से पंगे ले रहा है। यूएस यूके के जितने भी वेसल्स होते हैं लाल सागर में यानी रेड सी में, वहां पर धमाके कर देता है और वो खुले तौर पर कह रहा है कि जो गाजा में इजराइल कर रहा है और जो अमेरिका यानी वेस्टर्न कंट्रीज जो इजराइल का साथ दे रही है उसके खिलाफ हम हमले कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से डायरेक्ट उसने अमेरिका से पंगा मोल ले लिया है और फिर इसके बदले में यूएस यूके भी इनके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है और यहाँ पर इनका भी नुकसान हो रहा है। अच्छा, अभी मैंने आपको कल ही एक अपडेट बताई थी कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक चीफ हैं, यानी जो पूरी दुनिया में ये देखते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज से रिलेटेड, उनका ये कहना है, यानी IAEA ऑर्गेनाइजेशन चीफ का कहना है कि अभी तक मुझे कोई एविडेंस नहीं मिले हैं जिससे हम ये पता कर पाएं कि सच में न्यूक्लियर वेपन ईरान बना रहा है। देखिए मैंने आपको बहुत बार क्लियर कर दिया है कि ईरान का मकसद एक ही है कि भाई न्यूक्लियर पावर बन जाए, और कई बार वो लोग धमकी भी दे चुके हैं कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके इतर ही यहाँ के जो चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, हमें कोई एविडेंस नहीं पता चला है, नो एविडेंस ईरान इज बिल्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ये चीफ का कहना है। अच्छा, इसके पीछे की गुत्थी वो हमें आगे पता चलेगी। देखिए ईरान और तुर्की ने 20th जॉइंट काउंसलर कमीशन मीटिंग, पूरा आप देखिए कि जितने भी मुस्लिम मुल्क है, अभी कल ही 2 दिन पहले OIC की मीटिंग हुई है जिसमें 57 मुस्लिम देश हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ईरान को समर्थन करते हुए इजराइल के खिलाफ कहा है कि भाई इजराइल अब तुम रुक जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा गाजा और लेबनान में, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, ये जो वॉर क्राइम हो रहा है इसको रोक देना चाहिए। लेकिन उधर से इजराइल भी एडमेंट है कि हमारे लोगों पर ये जो हिजबुल्ला, ये गाजा, ये जो भी हमला कर हमास की तरफ से हमला हो रहा है, तो अब हम हमारे लोगों के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो देखिए इस तरीके से ईरान जो है, जितने भी आसपास के मुल्क हैं उनसे अपनी दोस्ती, चाहे वो बड़े से बड़ा इवेंट हो, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना, अपनी ताकत दिखाना हो, तो इस तरीके से तुर्की में भी एक जॉइंट काउंसलर कमीशन हुई जिसमें ईरान भी साथ में था। और देखिए नया अपडेट ये आ गया है कि कैसे सीरिया में भी एक अलग फ्रंट चल रहा है। अमेरिका और के बेस पर लगातार सीरिया में हमला हो रहा है, और तो और यूएस ने भी सीरिया में जितने भी ईरान के बैक्ड किए हुए जितने भी 9 से 10 ठिकाने हैं उन पर अटैक कर दिया है। तो आप ये मत सोचिए कि इजराइल और लेबनान के बीच में, बल्कि यहाँ पर सीरिया पे भी पूरा अमेरिका और देखिए ईरान के जो बैक्ड जितने भी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनके बीच में हमला चल रहा है। अच्छा, मैं आपको एक पोस्ट बता रही हूँ सईद अब्बास अराक्ची का, ईरान के, और ये देखिए इन्होंने एक अलग सा पोस्ट किया है, धमकी देते हुए किया है कि ये जो मैक्सिमम प्रेशर लगाया गया था, मैक्सिमम रेजिस्टेंस लगाया गया था कि अमेरिका की तरफ से हमको मैक्सिमम हार का सामना करना पड़ा था। भाई ट्रंप के जो पहला कार्यकाल था उसमें यही हुआ कि ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर लगाओ, तो उनका ये कहना है कि प्रूफ कहाँ है, हमको कुछ भी नहीं हुआ। वन एग्जाम्पल, जस्ट कंपेयर ईरान पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम। अच्छा, बार बार ईरान की तरफ से कहा रहा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम एकदम पीसफुल है, एकदम तेजी से चल रहा है, बिफोर एंड आफ्टर द सो कॉल्ड मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी। आप देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार कहता रहता है कि ईरान के ऊपर हमें मैक्सिमम प्रेशर लगाना है ताकि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ना बिल्ड कर पाए, ताकि वो अपनी इकोनॉमी बेहतर ना कर पाए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी तो वो हिजबुल्ला, हमास, हूती विद्रोहियों इन सबको फंड्स देगा और वो लोग ज्यादा हमले करेंगे। इस तरीके से अब देखिए, क्योंकि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल आ गया, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, तो अटेम्प्टिंग मैक्सिमम प्रेशर 2.0 विल ओनली रिजल्ट इन मैक्सिमम डिफीट। ये धमकी है कि अगर यूएस या कितनी भी वेस्टर्न कंट्री सोचती हैं कि ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर 2.0 लगने वाला है, तो हम उनको बता दें कि उनको मैक्सिमम डिफीट यानी मैक्सिमम हार 2.0 मिलने वाली है। बेटर आइडिया है मेरे पास, ट्राई मैक्सिमम विजडम, यानी तुम मैक्सिमम बुद्धि लगाओ, अपनी विजडम लगाओ, और ये जितना भी चल रहा है मामला, ये सबके भले के लिए इसको रोक दो। इस तरीके से उनका ये पोस्ट सामने आया है। अब देखिए एक और मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हिजबुल्ला ने बताया है कि 5000 से ज्यादा मिलिट्री फोर्सेस हमने बर्बाद कर दिए इजराइल की। हिजबुल्ला ने एक और नया दावा किया है कि जब से ये पिछले एक साल में, जब से ये 7 अक्टूबर को गाजा ने हमला किया और जो भी सारा हुआ, एक साल में हिजबुल्ला ने इजराइल के 5000 से ज्यादा फोर्सेस को खत्म कर दिया है। और देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था 100 से ज्यादा सोल्जर्स को मार गिराया। अब मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, ईरान और यूएस की नई डील। अच्छा, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि देखिए ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ हमने सारे कम्युनिकेशन चैनल बंद कर दिए हैं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में अब ट्रंप शासन आ गया और अमेरिका से इतना बैर है कि हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, नहीं।
कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन ईरान एंड द यूएस हैव ऑलवेज बीन अवेलेबल। अगर कोई समझौता होता है, कोई डील होती है, कोई ऐसा पैक्ट बनाया जाता है तो हम अवेलेबल हैं, बातचीत करने के लिए हम हमेशा से तैयार हैं। देखिए, चाहे कितनी भी डिस्प्यूट रहे हों, चाहे कितनी भी पहले कोशिशें की गई हों कुछ भी करने की, लेकिन कोई भी अगर ऐसा फैसला होता है, कोई भी रेजोल्यूशन होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। इट इज क्रूशियल टू अप्रोच देम इन अ वे दैट रिड्यूसेस बोथ द कॉस्ट एंड द टेंशन। यानी ईरान कह रहा है कि हमें ये जो कॉस्ट है, ये जो टेंशन है, और उसमें कॉस्ट आप देख लीजिए, मौत भी आ गई, कि इतनी जो जाने जा रही है वो मैक्स मतलब मिनिमम से मिनिमम हो, वो हम चाहते हैं। और उसके लिए अगर कोई बातचीत होती है तो भाई हम तैयार हैं। देखिए, ईरान इज रेडी फॉर पॉसिबल ऑयल रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द यूएस। ईरान पहले ही तैयार बैठा है। ईरान ने तो ऐलान भी कर दिया कि हमें पता है कि अगर अमेरिका की तरफ से हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, हमारे ऑयल रिसोर्सेज पे, हमारे जितने भी ट्रेड पर, इन सब पे सैंक्शंस लगेंगे, हम पहले ही तैयार बैठे हैं। हमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पहले भी लगे थे, अभी भी लगेंगे, और जितने भी नेसेसरी मेजर्स थे हम वो ले चुके हैं। और देखिए, इसी बीच नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को एक नया संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि देखिए, खमनई का जो रिजीम है, खमनई कौन, सुप्रीम लीडर ईरान के, यानी खमनई राज में सबसे ज्यादा उनको डर इजराइल का नहीं है, उनको डर है लोगों से, ईरान के लोगों से। अच्छा, सबको ये लगा कि ये क्या कह रहे हैं, ईरान के लोगों से कैसे खमनई को डर हो सकता है। फिर उन्होंने बताया, देखिए, जो ईरान का मिसाइल अटैक, रेफरिंग टू ईरान्स मिसाइल अटैक ऑन इजराइल, ही asserted that it cost Iranians $2.3 billion। नेतन्याहू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, ईरान के लोगों से इजराइल की या नेतन्याहू की कोई जंग नहीं है। और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो खमनई है, जो भी खमनई का राज चल रहा है, उसमें वो लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं इन अटैक्स में, यानी एक मिसाइल अटैक्स में देखिए $2.3 बिलियन इतना खर्च हो गया लोगों का पैसा। तो कहीं ना कहीं ये ईरान के लोगों के लिए ही गलत बात है। ये बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका आरोप है। अब देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्स का मैं पोस्ट बता रही हूँ। अभी हाल ही में 3 हिजबुल्लाह के लड़ाके, मोहम्मद मुसा सलाह, अयमान मोहम्मद और आप देख सकते हैं यूसुफ सलाह, इन तीनों को एलिमिनेट किया जा चुका है। और ये इन सब ने मिलकर तकरीबन 2500 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल छोड़ी थी इजराइल के ऊपर। तो इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपडेट दिया है कि हमने इन लोगों को एलिमिनेट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। देखिए, जो अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट हैं ब्लिंकन, इन्होंने साफ कर दिया है कि ये जो गाजा में हो रहा है उसको अब रोक देना चाहिए और पॉज तो कर ही देना चाहिए इजराइल को, क्योंकि जितनी मदद पहुंचनी चाहिए गाजा, जितनी मदद पहुंचनी चाहिए लेबनान, वो पहुंच ही नहीं पा रही है। देखिए, ब्लिंकन कॉल्स ऑन इजराइल फॉर एक्सटेंडेड पॉजेज इन गाजा वॉर। और मैं आपको थोड़ी और डिटेल दे देती हूँ कि उनका ये कहना है कि देखिए, रियल और एक्सटेंडेड पॉजेज मतलब कोई हमला नहीं होगा इजराइल की तरफ से, उनको रोक देना है, क्योंकि जितनी भी एड डिलीवरीज हैं, यानी जो भी खाने का, दवाइयाँ, पीने का सामान जो भी पहुंच रहा है, जितनी भी ट्रक पहुंच रही है, तो पहुंच ही नहीं पा रही है हम लोग के बीच में। तो अब इजराइल को रोक देना होगा गाजा पर हमला, ताकि जितनी भी मदद है वहां पर पहुंचाई जा सके। और देखिए, मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने इजराइल को एक डेडलाइन दी थी कि अगर गाजा में मदद पहुंचा नहीं पाओगे आप लोग जितनी हम चाहते हैं, तो उसके बाद हमारी तरफ से एक बड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन रिपोर्ट्स ने ये कहा कि भाई, जो अमेरिका ने पूरी की पूरी डेडलाइन दी थी वो तो इजराइल ने पूरी नहीं की। लेकिन फिर भी अमेरिका बोला कि अब पूरी नहीं की, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लोग लगातार मदद देते जाए, लेकिन जो हमने कहा था कि भाई हम मिलिट्री सपोर्ट नहीं देंगे, हम सैन्य मदद नहीं देंगे, तो हम वो रोक नहीं सकते। यानी जितने भी हम हथियार उनको देते हैं वो हम रोक नहीं सकते, वो सब कुछ चालू रहेगा। लेकिन हम प्रेशर बना रहे हैं कि इजराइल को मल्टीपल स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि जितने भी सारी मदद है वहां पर पहुंच सके। देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर, यूएस सेज इट वोंट विथहोल्ड वेपन्स टू इजराइल एज डेडलाइन टू एड्रेस एड क्राइसिस पासेस। यानी वो जो डेडलाइन थी अमेरिका की तरफ से वो पास हो गई, उतनी मदद नहीं पहुंच पाई। उसके बाद भी अमेरिका ने कह दिया है कि हम वेपन्स तो नहीं रोक सकते इजराइल के, लेकिन हम प्रेशर बना रहे हैं कि और ज्यादा मदद पहुंचाई जाए। अब देखिए, नेतन्याहू के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, आपको पता है कि नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन इस बार बहुत ज्यादा घिरा हुआ है। खुद एक तो नेतन्याहू भी घिरे हुए हैं, उन्होंने हाल ही में अपने फॉरेन मिनिस्टर को, अपने डिफेंस मिनिस्टर को बदल दिया, क्योंकि उन्होंने भी कुछ आरोप लगा दिए थे। अब जो नेतन्याहू का चीफ ऑफ स्टाफ है, उनके ऊपर भी सवाल आ गए हैं, पुलिस उनकी भी जांच करेगी और उनके ऊपर ये आरोप हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं, ये जितने भी, देखिए, उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ पे ऊपर आरोप है कि उन्होंने आईडीएफ ऑफिशियल को ये फोर्स किया, ब्लैकमेल किया कि जो हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसके जो पॉइंटर्स निकलते हैं बाद में, मीटिंग के बाद में जो पॉइंटर्स लिखे जाते हैं और मीडिया को बताए जाते हैं, उसमें चेंजेस कर दो।
तो इनके ऊपर ये आरोप लगे हैं और अब कहीं ना कहीं पुलिस देखिए पूरी जांच इनके ऊपर बिठाएगी। आगे देखिए, हिजबुल्लाह क्लेम्स टू हैव अटैक्ड इजरायली लॉजिस्टिकल बेस नियर नहारिया। हिजबुल्लाह नहीं रुक रहा है, हिजबुल्लाह के लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल इजराइल में हो, चाहे वो नॉर्थ इजराइल में हो। चाहे आप देखिए कि लगातार वहां की तरफ से क्लेम किया जाता है कि हमने कहां कहां कौन कौन सी जगहों पर हमले किए हैं। रॉकेट अटैक ऑन इजरायली सोल्जर्स, हिजबुल्लाह का नया हमला जो कि इजरायली सोल्जर्स के ऊपर होता है और बिंत जबील डिस्ट्रिक्ट में होता है, सर्दर्न लेबनान से वो पूरा का पूरा हमला किया जाता है। और लेबनान ये कह रहा है कि भाई बात तो हो रही है, अमेरिका तो कह रहा है, कहीं ना कहीं इजराइल भी कह रहा है कि हमने एक डील बना ली है लेबनान से पीस टॉक करने के लिए, लेकिन लेबनान कह रहा है अभी तक हमको तो कोई भी ऐसी डील नहीं मिली है, हमको तो कोई भी ऐसा ट्रूस प्रपोजल नहीं मिला है। और अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्रपोजल है जिसके लिए अमेरिका कह रहा है कि एकदम तैयार हो गया है, इजराइल कह रहा है एकदम तैयार हो गया है। तो हम अभी भी जो वो होप है, जो वो उम्मीद है बहुत लोगों की, तो उसके लिए हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए फिर अगला हमला, अल जजीरा की रिपोर्ट है, अबाउट 20 रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स गलीली रीजन। इजरायली आर्मी ने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि 20 रॉकेट आए हैं लेबनान की तरफ से। तो देखिए इधर हिजबुल्लाह की जो शक्ति है, उनके रॉकेट्स हैं, उनके हथियार हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लगातार आए जा रहे हैं और लगातार इजराइल जो है उनको इंटरसेप्ट भी किए जा रहा है। इजरायली पॉलिटिशियन थ्रेटन्स लेबनान गवर्नमेंट फॉर इनएक्शन अगेंस्ट हिजबुल्लाह। इधर जो इजराइल की पॉलिटिशियन है वो ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान की सरकार कुछ कर नहीं रही है, वो लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं, लगातार मासूम लोगों की जान जा रही है, लेकिन लेबनान की सरकार कुछ कर नहीं रही है। हिजबुल्लाह क्लेम्स टू हैव कन्फ्रंटेड 2 इजरायली ड्रोन्स। हिजबुल्लाह का नया बयान है ये कि कैसे 2 इजराइल के ड्रोन्स, स्पाई ड्रोन्स कह लीजिए, वो हमारे एयर स्पेस में थे और उनको हमने कन्फ्रंटेड किया, यानी हमने देखिए हर्मीज 450 और हर्मीज 900 को हमने जब्त कर लिया। आगे देखिए, जो तुर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगन, उनकी उम्मीद लगी हुई बैठी है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है उनके साथ उनके रिश्ते बेहतर हो सके। देखिए आपको पता है तुर्की और अमेरिका की काफी लंबे समय से 36 का आंकड़ा चल रहा है, लेकिन अभी जो ये नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है तो सबको लग रहा है कि कुछ बेहतर हो जाए, दुनिया के लिए कुछ बेहतर हो जाए, कि वॉर से किसी को भी क्या मिलने वाला है। मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, पैसा बर्बाद हो रहा है और पूरी दुनिया में तबाही हो रही है। तो इससे बेटर ये जो नए एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोबल लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल कर पाए। और देखिए यहाँ से मैंने आपको कितना बताया है कि इजरायली फोर्सेस भी रुक नहीं रही हैं, बिल्कुल नहीं रुक रही हैं। लेबनान में लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, मासूम लोग हों, सबकी जान जा रही है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के जितने भी कमांडर्स हैं, उनके जितने भी बेसेस हैं, उनके ऊपर भी हमला कर रहा है। इजरायली फोर्सेस किल 22 पीपल इन गाजा, फोर्स न्यू डिस्प्लेसमेंट इन द नॉर्थ, यानी वहां पर बद से बदतर हालात हैं। आप देख सकते हैं, विजुअल्स में आपको नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन ईरान ने इसी बीच एक नया तरीका अपनाया है, एक नया हथियार सबके सामने ला दिया है, क्योंकि ईरान जो है एक डिफेंसिव टनल बना रहा है जमीन के नीचे। देखिए तेहरान में ये बन रही है और क्योंकि इस वक्त इजराइल से वॉर चल रही है तो एक ये जो डिफेंसिव टनल है वो कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करेगी, एक मेट्रो स्टेशन को करेगी कनेक्ट इमाम खोमेनी हॉस्पिटल से, यानी पूरा अंडरग्राउंड जमीन के अंदर से अगर कोई डिफेंसिव टनल बनने वाली है, बचाव का रास्ता बनने वाला है, तो इस तरीके से ईरान ने तो एक डिफेंसिव वॉल भी बना दी है। तो दोनों देश अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। इजराइल ने तो नए डिफेंसिव सिस्टम बना दिए हैं जिनके बारे में अभी ज्यादा डिटेल नहीं दी है। तो देखिए वहां पर स्थिति इतनी खराब है कि सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं डिफेंस में तो लगे हुए भी हैं, लेकिन अटैक में भी लगे हुए हैं। तो अब हमारा सवाल यही है कि जो दुनिया में नई तबाही मचने जा रही है, क्योंकि अभी आपको पता है कि ट्रंप पूरी तरीके से सत्ता पर बैठे नहीं हैं, अभी भी जनवरी में उनका शपथ ग्रहण होने वाला है, और ये जो हर जगह से धमकियां आ रही है, कहीं भी तरफ से कोई होप नहीं आ रहा है, कोई ऐसी डील सामने नहीं आ रही है जिससे हम आपको बता पाएं कि देखिए जंग रुक सकती है, क्योंकि जितनी चीजें मैंने आपको बताई है उससे तो ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।